जब हमारी सरकार में जो होता था तो उसको भारतीय जनता पार्टी लोग कहते थे कि क्या अपने घरे से देता हूँ, अखिलेश घरे देता हूँ। आज जो खाद्यान्न मिल रहा है 5 किलो चावल 5 किलो गेहूँ, उसको ये कहते मोदी जी दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं। यही लगता है जैसे मोदी अपने गोडाउन से देते हैं। जो ना ये खाद्यान्न योजना सरकारी योजना है, जिसकी सरकार रहेगी वो देगी, जो है पहले से देती आ रही है, भविष्य में भी देगी। लेकिन ये ऐसा उसको प्रचार करते हैं कि जैसे मोदी जी या योगी जी अपने घरे गोडाउन से देते हैं, अपने खेत में से काट के देते हैं। भारतीय जनता पार्टी भकाऊ पार्टी है। हाँ, एक विकास नहीं बकवास पे काम करती है, बकवास। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम विभास यादव है। लगातार 3 बार सांसद रहे, मछली शहर से भी सांसद रहे और इस समय वर्तमान में किराकत से विधायक, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तूफानी सरोज जी हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे, कई मुद्दे पे बात होगी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे सांसद जी। धन्यवाद। एक शुरुआत जो है बड़ा चल रहा है, ये विवाद जो बिहार से शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश होते हुए पूरे देश में चल रहा है, रामचरितमानस, तो वहां से शुरू हुआ और फिर आपके समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कुछ पंक्तियों पे आपत्ति जताई है, जिसको लेकर बहुत विवाद है। और उसमें कहीं हमने अखबारों में देखा, मीडिया में भी देखा कि आपने खुलकर उनका समर्थन भी किया है। क्या उनका जो बयान है उसको आप उचित मानते हैं, आप समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, उचित अनुचित पर ही तो बहस चल रही है। रामचरितमानस को लेकर के जो चौपाई में बात कहेगी, उसके लिए कुछ लोग पॉजिटिव में, कुछ लोग नेगेटिव में हैं। तो जिनको आघात पहुंच रहा है उस चौपाई से, वो नेगेटिव में है, भाई ऐसा नहीं रहना चाहिए। और जो लोग ये सोच रहे हैं आज भी इनका जीवन पशुवत है या पशु के समान जो जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, उनके लिए पॉजिटिव है जो है कि नहीं, सही कहा गया है। और जिन लोगों का मान सम्मान ठेस पहुंच रहे वो निगेटिव दृष्टि से देख रहे हैं। तो सबका अपना अपना नजरिया है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो है, सबको अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूर्ण आज़ादी संविधान देता है। उसी आज़ादी के तहत जो है सांसद मौर्य ने अपने विचारों को रखा। ये तूल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, ये नंबर बढ़ाने के लिए। जैसे आप कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, ये एकदम हाशिए पे चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में इनका कहीं पूछ उछ है नहीं, ये हाशिए पे चले गए हैं। तो अपने अस्तित्व को जो है कायम रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, ये अपना नंबर 1 बनने के लिए इन्होंने सांसद मौर्य को तमाम तरह की टिप्पणियां किया, धर्मी कहा, सब कुछ कहा जो है। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है। ये भारतीय जनता पार्टी ने तुल पकड़ाया। भारतीय लोकतंत्र में हम अपनी बात करें, हमें अधिकार, हमने कह दिया। अगर वो कमेंट नहीं करते, किसी तरह का विरोध नहीं होता, उधर से बात खत्म हो गई होती। जैसे बिहार में खत्म हो गई, उसे यहाँ भी खत्म हो जाती। इसको तो भाजपा वालों ने तुल पकड़ाया। तुल पकड़ा करके मामला आगे बढ़ाया जो है। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य कह दिए, इसके बाद कोई टिप्पणी नहीं होती तो अपने आप खत्म हो गया होता। तो ये सब जैसे आजकल देखिए है, एक नेता है, नाम नहीं लेंगे, हमारे बड़े मित्र भी रहे हैं, नाम लेने जा रहा लेकिन नहीं लिया जो है, बहुत जो है भाषण देते थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, योगी के खिलाफ जो है। अब एक दिन पहले देखे कहीं बहुत पूरा चंदन यहाँ से यहाँ तक लगा करके हवन कर रहे थे जो है। तो ऐसे लोग नहीं, नाम नहीं ले सकते, हमारे बड़े खास मित्र रहे हैं। नाम ले लेते तो नहीं, नाम ले, बड़ा चंदन यहाँ से यहाँ तक लगा के बाप बेटे अपना अर्चना कर रहे थे, पंडित बैठे थे। हमको देख के बड़ी हंसी हुई। देखिए, लोग अपने स्वार्थ में किस तरह से बदल जाते हैं। जो भी स्वार्थी नेता है, जिसका कोई चरित्र नहीं है, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए चलाता है। जैसे मैं ये नेता का नाम लूंगा, वहाँ डॉक्टर संजय निषाद हैं। उन्होंने तो इतना तक कहा था कि जो कि राम दशरथ की औलाद ही नहीं है। जब भाजपा में नहीं थे जो है, आज बेटे को एमएलए बना लिए, एक बेटा MP हो गया, कुछ मंत्री हो गए। अब जो है स्वामी प्रसाद मौर्य अधर्मी कह रहे हैं जो है, अब उनको धर्म दिखाई दे रहा है। तब जो है रामचंद्र जी को ही जो है उनकी औलाद नहीं मान रहे थे जो है। तो ऐसे लोग हैं जो हमेशा जो है गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। वो स्वार्थी तत्व है, वो स्वार्थवश अपना है। आज उधर पड़ला भाजपा कमजोर होगा, कल इधर आने के लिए मार करेंगे, इधर की बात करने लगेंगे। तो आया राम गया राम की राजनीति करने वालों का लाइफ जो है पॉलिटिकल दीर्घायु नहीं होता है। हम तो इस चीज से भाई बहुत ही वो रखते हैं। एक जगह रहो, एक अस्तित्व हो, एक जगह काम करो, एक मान सम्मान हो। अब स्वार्थ के लिए यहाँ से वहाँ कूदो, वहाँ से यहाँ कूदो जो है, तो है कुछ लोगों की फितरत में है, कुछ लोगों की आदत है। नहीं तो ये भी कहा जा रहा है कहीं मंडल को
कमंडल को मंडल ये सब करने का आपकी पार्टी ने शुरुआत कर दी है स्वामी प्रसाद मौर्य के हमारी जरिए। पार्टी ने कहाँ शुरुआत किया, शुरुआत तो भाजपा ने किया है। हमारी पार्टी ने क्या, हमारी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने केवल अपने विचार व्यक्त किए कि भाई उनसे पूछा गया बिहार के मैटर को लेकर के, चंद्रशेखर का उदाहरण दे करके जब पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भाई जो ये पंक्ति है ये आपत्तिजनक पंक्ति है, जो है 400-500 साल पहले ये रामायण लिखा गया था, हमारे समय 500 से ज्यादा हुआ। तो उस समय के शूद्र में अब के शूद्र में फर्क है जो है। अब तब तो पशुवत थे, तब तो शिक्षा दीक्षा का अधिकार ही नहीं था। कोई शिक्षा ग्रहण करता था तो उसके ऊपर पाबंदी लग जाती थी, जीवा काट लेते थे, कान में शीशा पीड़ा डाल देते थे। शिक्षा से दूर तो किए गए थे, केवल 15% ही शिक्षा ग्रहण करते थे। तो तब लिखा था उन्होंने। अब जो है कि उसको 400-500 साल बीत गया, तब शूद्र समाज पढ़ा लिखा है, आप ही शिक्षित हैं, अगर आप PhD नेटवर्क हैं, आपको सम्मान न हो और मूर्ख ब्राह्मण हो उसको सम्मान मिले जो है, ये भी तो चौपाई में लिखा है कि मूर्ख ब्राह्मण तो भी पूजनीय है, और कोई पढ़ा लिखा शूद्र समाज का है तो उसकी पूजा सम्मान नहीं होना चाहिए। ये तो आघात लगने वाली बात है। तो यानी तो भाजपा को सोचना चाहिए, इन पंक्ति को निकाल देना चाहिए जो है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के उस बयान से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत, हम तो उसी दिन सहमत थे कि उनका ठीक करना, जो उन्होंने कहा कि इसको निकाला जाए चौपाई को, तो हम आज भी सहमत है भाई चौपाई को निकाल दिया जाए जो है। चाचा शिवपाल तो नहीं सहमत है? चाचा शिवपाल कह रहे हैं कि उनका निजी बयान है। मेरी बात कर रहे हैं, मेरी बात मुझसे लीजिए, चाचा की बात चाचा से लीजिए। चाचा अपनी बात के सवाल के जवाब चाचा देंगे, चाचा से पूछिए। हम न चाचा सुने हैं न जाने हैं क्या कहे क्या नहीं, मेरा उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। वो कह रहे थे कि ये उनका निजी बयान हो सकता है, पार्टी का नहीं है। किसका? तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो रामचरित पे बयान आया है, शिवपाल जी का कहना था कि वो बयान जो है उनका निजी हो सकता है, पार्टी का नहीं। नहीं, पार्टी का निजी बयान, हम भी अपना निजी बयान दे रहे हैं, पार्टी का बयान दे रहे हैं, कोई हम पार्टी का बयान थोड़ी दे रहे हैं। हम अपना विचार निजी व्यक्त कर रहे हैं, हमारे विचार हैं, पार्टी के थोड़ी है। उन्होंने अपने निजी विचार व्यक्त किए, वो तो उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया ना, कोई पार्टी का थोड़ी उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि मेरे विचार से जो है ये चीज ऐसा है। हम भी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है वो सही कहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए जो है। अच्छा, इस बयान के बाद आपके पार्टी में भी इस तरह विरोध का कुछ स्वर शुरू हुआ, चाहे वो एक रोली मिश्रा करके रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की नेता ऋचा सिंह रही हो। हाँ, अब उन्होंने विरोध किया तो आपकी पार्टी ने निकाल दिया, ये उचित है? नहीं, पार्टी ने क्या किया, पार्टी ने निकाल दिया। उन्होंने आपने बताया जो है विरोध, हम तो एक ही लाइन आप कह दिए, सबको अपने विचार व्यक्त करने की आजादी है। जिस तरह से हमने किया, स्वामी प्रसाद मौर्य विचारों का समर्थन किया। अब उन्होंने क्या किया, ऋचा सिंह ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कहा, ये तो मुझे जानकारी नहीं है। पार्टी ने किस मैटर को लेकर कार्रवाई किया मुझे भी जानकारी नहीं है। मैं एक चीज ऐसा हूँ, ना तो मैं कभी व्हाट्सएप देखूँ ना फेसबुक देखूँ, कभी नहीं देखता जो है। लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप इतना भेजा, देखते नहीं है, तो हमें कोई जानकारी नहीं, कौन निकाला गया कौन नहीं निकाला गया, क्यों निकाला गया, ये सब की हमें जानकारी नहीं। क्या इन दोनों लोगों को निकालने से ये मैसेज नहीं जाएगा समाजवादी पार्टी अगड़ा विरोधी है? नहीं, अब किस मुद्दे पर निकाले गए ये इसी बयान को लेकर टीवी चैनलों पर बयान से बताओ, बहुत चैनलों चल रहा है, आज भी बयान चल रहा है। सांसद जी आपने देखा तो आज भी चल रहा है, कई पेपर में आया। सुनिए, ऋचा सिंह और रोली जो है आज भी बयान दे रही है कि हमको निकाल दिया गया जो है। वो तो कहेंगे निकाला गया तो निकालेंगे नहीं, अब कोई मार खाएगा तो नहीं कहेगा हमको। उनके निकालने से असर नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ असर सर पार्टी का कुछ नहीं लगेगा, विरोधी है समाजवादी। वो कोई बात रही होगी, कोई बात उन्होंने ऐसा बयान दिया होगा जिसकी वजह से हाईकमान जो है नाराजगी होगी तो कार्रवाई की। हम भी कोई ऐसा बयान देंगे जो हाईकमान असंतुष्ट होगा तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उन्होंने कुछ ऐसा बात कहा होगा जिसकी वजह से हाईकमान असंतुष्टि अपने को महसूस किया होगा, तब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अब क्या कहा उन्होंने न हमने सुना न देखा। पुराने साथी आपके थे ओम प्रकाश राजभर, सुभाष सपा के, वो अखिलेश को काफी वो कर रहे हैं, पार्टी तोड़ने का काम वो कर रहे हैं जो है, तरह तरह का आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर। आपके असल में देखिए, अब उनकी कमान जो पहले थी पार्टी पर वो खत्म हो चुकी है। वो उनके समधी जो है महेंद्र राजभर ने पार्टी नहीं बना लिया। अच्छा। उसमें जो है समाजवादी पार्टी क्या है, कई खंड पार्टी हो गई है, और ओम प्रकाश राजभर को सब जान गए हैं कि ये अपने स्वार्थ पर कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे दौड़ते घूमते रहते हैं जो है। जैसे उन्होंने अभी उनका ये करकर्ता परिस मिला था कि पिछली बार 2 साल में ही इन्होंने भाजपा से रिश्ता तोड़ लिया। हम लोगों ने बीजेपी के कैंडिडेट को यहाँ से जिताया,
तो कुछ काम कराते जो है तो तोड़ लिया। इसके बाद इस बार 6 महीने नहीं बीता, सपा के साथ गठबंधन था, सपा कैंडिडेट को जुटाया और अक्सर पूर्वांचल में सब समाजवादी पार्टी के विधायक हैं तो वहां से इन्होंने तोड़ लिया। तो ये अपने स्वार्थ में, मैंने आपको बताया कि स्वार्थ में लोग कहीं भी जा सकते हैं, किसी समझौता कर सकते हैं। तो इन लोगों का कोई जो है राजनीतिक वजूद नहीं रह गया है और जनता अब इनको, इनका जो समाज से जुड़ा हुआ था इनसे दूर भाग रहा है। नेताजी के ऊपर आपके अखिलेश को बड़ा आक्रामक है और राजभर कह रहे हैं कि वो जो है खुद बाहर शूद्र है और घर के अंदर जो है ठाकुर है। ये सब बकवास है, ये सब बकवास है जो है। कहाँ से जो है राजभर कह रहे हैं, कैसे है, कैसे घर में ठाकुर है बताइए? कैसे राजभर तो कह रहे हैं, नहीं कह रहे, गलत कह रहे हैं ना। गलत कोई कह दे तो गलत की बात ही हम सफाई देंगे। गलत तो कर 100% गलत कर रहे हैं। शूद्र है अभी तो बात हाउस में पूछा जाएगा कि शूद्र कौन कौन शूद्र है, कौन कौन शूद्र नहीं है। जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह में पूछेंगे, सदन चलेगा, मुझे बताओ कि मैं शूद्र हूँ कि क्या हूँ जो है। तब लखनऊ का नाम बदलने की चर्चा चल रही है, भाजपा जो है फिर नाम बदलने का तो काम करती ही है और फिर शुरू है, तो उस पे क्या आप लोग चाहते हैं कि क्या नाम बदलना राजनीति लोग कर रहे हैं कि होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है काम का, न विकास का। ये बकवास वाली पार्टी है और बकवास करके सत्ता में आई। ये भी बात है, बकवास में दम है उनके। बकवास करके 2 बार सत्ता में आई, 14 में आई और आपका 19 में आई, फिर 17 में। बकवास करके काम पे इनका कोई भरोसा नहीं, न तो एक काम करते हैं, काम नहीं करते, बकवास करते। अब लखनऊ बताइए, मैं आपको पूछूं, जो लक्ष्मण नगर या लक्ष्मणपुरी रखना चाहते हैं वो बतावे जो रखने वाले हैं कि लक्ष्मण कौन था, उसकी क्या कहानी थी लखनऊ की धरती पर, उसकी क्या भाव, कौन जो है कि स्वतंत्रता सेनानी था, कौन सत्याग्रह किया था। लखनऊ नगर को आप पुरातत्व विभाग का पूरा रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, पुरातत्व विभाग पूरे खंगालेंगे तो लखनऊ को महाराजा लखन पासी ने बनाया है। आज भी जो KGMC मेडिकल कॉलेज है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, उसी पर जो है उनका बहुत बड़ा किला था जो है, तो लखन पासी ने बनाया जो है। तो लखनऊ का नाम बदल रहे हैं तो महाराजा लखन पासी रखो। या तो अंग्रेजों के साथ लड़ाई में वीरांगना उदा देवी का पति मारा गया आजादी के लिए जो है, और इसके बाद वीरांगना उदा देवी पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेजों को मारा, 36 अंग्रेजों को मारा, मार करके गिरा दिया। इसके बाद जो है जब किसी ने देखा कि पेड़ के आड़ में झुरमुर से गोली आ रही है, तब यहाँ नीचे से गोली मारी गई। वीरांगना उदा देवी जब गिरी है जमीन पे तो उनकी जैकेट फटी। तब जो है मैं जो अंग्रेज का लेफ्टिनेंट था, कर्नल था, उसने देखा कि ये तो महिला है, तो उसने अपने हेमलेट को उतार करके सलाम किया जो है। और ऐसी वीरांगना देवी की धरती पे तुम लक्ष्मण को लक्ष्मण नगर ले आ रहे हो, तो बेवकूफ बनाने का काम है भारतीय जनता पार्टी का है। ये गुमराह करती, बेवकूफ बनाए तो कोई न कोई सिगपा छोड़ देती है। लखनऊ का नाम जो है महाराजा लखन पासी के नाम पे रखा जाए या वीरांगना उदा देवी के नाम से रखा जाए। वो लखनऊ की धरती पासियों की है। पासी बहुत वीर कौम, हिम्मत नहीं है इनको, केवल कह दिए है कि होगा, लेकिन हिम्मत नहीं है छू सके लखनऊ के जगह पे जो है ये लक्ष्मण नगर लक्ष्मणपुरी करने की हैसियत नहीं है। नाम बदल नहीं पाएंगे, नहीं बदल पाए, हिम्मत नहीं है उनके यहाँ। पूरा पासियों का बेल्ट है, वहाँ जमावड़ा है, पूरा घेरबंदी हो जाएगी। इनकी हिम्मत है बदलने के लिए, कतई नहीं बदलेंगे। ये लोग टेस्ट करते हैं कि देखिए लोगों के अंदर कितनी भावना है, जागे कि नहीं जागे, टेस्ट करते हैं, सफल हैं। आपने देखा होगा आज के 15-20 साल पहले इनका टेस्ट ही था कि जो है पूरे देश क्या दुनिया में दूध पिला दिए थे 1 घंटे में। पूरी गणेश बाबा दूध पी रहे हैं, पत्थर का दूध पीता है। तो ये बैकवर्ड समाज अभी भी हमारा मैच्योर नहीं है, अभी वो बहकाव में आ जाता है, बहकाव में आ जाता है। उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी बहकाऊ पार्टी है। हाँ, ये विकास नहीं, बकवास पे काम करती है, बकवास में सफल रही है। ये भी हम कहेंगे बकवास में सफल रही, तभी तो सत्ता में आए। हाँ, विकास तो हमने बहुत किया था, तमाम अच्छी अच्छी योजनाएं किया था। ये जब हमारी सरकार में जो होता था तो उसको भारतीय जनता पार्टी लोग कहते थे कि क्या अपने घरे से देता हूँ, अखिलेश घरे देता हूँ। आज जो खाद्यान्न मिल रहा है 5 किलो चावल 5 किलो गेहूँ, उसको ये कहते मोदी जी दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं। यही लगता है जैसे मोदी अपने गोडाउन से देते हैं। जो ना ये खाद्यान्न योजना सरकारी योजना है, जिसकी सरकार रहेगी वो देगी, जो है पहले से देती आ रही है, भविष्य में भी देगी। लेकिन ये ऐसा उसको प्रचार करते हैं कि जैसे मोदी जी या योगी जी अपने घरे गोडाउन से देते हैं, अपने खेत में से काट के देते हैं। हाँ, तो ये क्योंकि हमारा बैकवर्ड समाज, शुद्ध समाज जो है अभी उतना परिपक्व नहीं है, और जिस दिन ये परिपक्व हो जाएगा उस दिन इनका अता पता नहीं चलेगा। आज तो बड़ी तेजी से बहस संविधान पे चल रही है कि संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा। संविधान के प्रति जो लोगों का सोच है उसके प्रति भी अब बात संविधान के सारे लोगों ने याद करना शुरू कर दिया है। अगर संविधान न होता तो आज हम लोग यहाँ बोलने का अधिकार होता, बोल पाते जो है।
संविधान के देन तभी ना हम भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर संविधान नहीं रहता तो हम बोल नहीं पाते जो है। तो अब संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, दलित बैकवर्ड का आरक्षण रहेगा नहीं रहेगा, ये सब जो है प्रश्न बना हुआ है। अब इसको शूद्र समाज की जिम्मेदारी बनती है कि अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो है एक प्लेटफार्म पे खड़ा होकर के, एक प्लेटफार्म पर चाहे चमार हो, धोबी, लोहार, कुहार, भार, पासी, मुसहर, कटीर, यादव, पटेल, मौर्य, सारे लोगों को ये मान सम्मान के लिए एक प्लेटफार्म पर खड़ा हो जाना चाहिए। नहीं खड़ा होंगे तो आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। विधायक जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीच में भी एक बयान दिया था, जिसको लेकर कुछ लोगों ने नाराजगी भी जताई थी, कुछ नहीं। वो मुद्दा था जो है, उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों ने जातियां बांटी है। उस पर आप क्या, उनके जो बयान है उससे आप सहमत हैं कि आपका कुछ विचार दूसरा है? अच्छा ये बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, ब्राह्मणों ने नहीं बांटा तो क्या पासियों ने बांटा है? बिरादरी पासी, चमार, धोबी, लोहार, कुमार, अहिर बांटा है जो है। कौन तो बांटा तो ब्राह्मणों, सही कहा उन्होंने, ब्राह्मणों ने ही तो बनाया 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र है तो ये 3 जातियां जो है कि हो गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। बाकी सारे लोग तो शूद्र ही हुए। कहाँ गए? 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, और बाकी शूद्र है। और शूद्र में भी उन्होंने छूत हिंदू बना दिया, अछूत हिंदू बना दिया। जिनको घर में काम कराना था उनको जो है छूत हिंदू कर दिया, जिनको घर से बाहर काम गोबर फेंकवाना था वो अछूत बना दिया। सब तो ब्राह्मणों ने ही बनाया, दूसरा किसी ने बनाया? कौन है बताइए धरती पर? क्षत्रिय का काम तो कर रखवाली था, क्षत्रियता था। वैश्य जो थे 4 वर्ण में, वैश्य अपना जो है बनियागिरी करते थे, और शूद्र अपना बेचारे अनपढ़, इनको शिक्षा दीक्षा से वंचित कर दिया था। ये पशुगत जीवन व्यतीत कर रहे थे, अपना खेत खलिहान में काम करते थे, बनी मजदूरी करते थे जो है। तो लिखेगा कौन बताइए? कौन लिखेगा? इनके अलावा कौन लिखने वाला? किसने लिखा जो है? तो ये सब है। मोहन भागवत जी ने सही कहा है कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई है, ऊंच नीच, ऊपर नीचे, सब कुछ इन्होंने बनाया है। आज ब्राह्मण जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है कि कहीं न कहीं जो है बैकवर्ड जो है जागरूक हो रहा है। ब्राह्मणों ने भी बहुत से लोग पैदा हुए हैं जो दलितों के लिए, शोषितों के लिए लड़ाई लड़ी है। जनेश्वर मिश्रा जी हमारी पार्टी के नेता थे जो है, जो हमेशा भाषण उनका शोषित दलितों पिछड़ों से होता था जो है, करते थे। ब्राह्मण में भी बहुत से लोग हैं जो दलित समाज, शोषित समाज के हक अधिकार की बात करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं जो है कि इनको विशेष अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि ये जातियां काफी पीछे हैं जो है। जो हजारों किलोमीटर हमसे आगे है और हम 1000 किलोमीटर पीछे हैं, तो उसको पाने के लिए, चलने के लिए हमें विशेष अवसर चाहिए ना। जब विशेष अवसर है तब हम हमको पकड़ पाएंगे। जब हमको अवसर नहीं दिया जाए हम कहाँ पकड़ पाएंगे उनको जो है। तो ये बातें हैं। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, 3 बार के सांसद, केराकत के विधायक तूफानी सरोज जी थे। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।